देखिए अभी भी क्या है ना, बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा रिटायरमेंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में भी डाउट है। जिन लोगों को समझ में आ गया अच्छी बात है, वो लोग खुद से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है शुभम, लेकिन क्या है जिन लोगों को नहीं समझ आया उनको एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप बता दे रहे हैं। और साथ साथ अगर लिखना चाहो तो ठीक है, और नहीं तो फिर ऐसा कर सकते हो कि एक बार 10 मिनट पूरा कैलकुलेशन देख लो, जब मेरा कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर आप लोग नोट कर लीजिएगा और सम्स में से पढ़ कर एडजस्टमेंट और कैलकुलेशन बताते रहिएगा। ठीक है, टाई वाई खोल दो, इतनी गर्मी है, हल्का कर दो, क्या दिक्कत है, थोड़ी है कि इतना फॉर्मेलिटीज में रहना है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 44। अच्छा एक और बात है, वहाँ हम 2 नंबर लिखे हैं 44 और 39। एक्चुअली कुछ लोगों के बुक में ना वो 39 नंबर सम्स है, समझ रहे हैं, और वही सम्स कुछ लोगों के बुक में है 44 में, इसलिए वहाँ दोनों नंबर लिख दिए। अब एक बार सम्स को पढ़ेंगे हम लोग, पहले सम्स को समझेंगे स्टार्टिंग से, क्या क्या मेंशन किया है। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, मिला, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, 3 है, 2 है और 1 है, 3 2 5 और 1 6, टोटल 6 रेशियो दिया है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2019 वाज एज फॉलोज, और एक बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में क्या क्या है, बिल्स पेबल है, लायबिलिटी साइड में देखोगे सन्ड्री क्रेडिटर्स है, रिजर्व फंड है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया ए बी एंड सी का, दिखा। अगर मान लो हम लोग यहाँ से बनाना शुरू करें तो सबसे पहले आ जाइए, अगर हम लोग यहाँ से बनाना शुरू करें तो हम लोग कैपिटल अकाउंट सबसे पहले शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग देखे थे कि हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते थे, उसका बैलेंस सबसे पहले उसमें लिख देते थे। एक दो बातें तो कम से कम अभी तक याद हो ही गया होगा कि जैसे पुराना कोई रिजर्व है, फंड है, प्रॉफिट है, पुराना कोई लॉस भी हो सकता है, तो वो क्या होगा, सारे पार्टनर में बांट दिया जाएगा। समझ रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रही है लकी? मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, समझे, देखना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते थे, फॉर्मेट आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में ही लिखवाया गया था भाई, हर क्लास में बोलते हैं उसको, क्या करो एक बार दिमाग में सेट कर लो। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पार्टिकुलर्स, 3 पार्टनर है ना, तो तीनों का अलग अलग कॉलम होता है, ए बी सी, सही लिखे हैं। और क्रेडिट साइड में भी जितना पार्टनर रहेगा सबका अलग अलग कॉलम रहेगा, ए बी सी। ठीक, मैं क्या बोल रहा था मैं एक बार फिर से बताऊं, फॉर्मेट आप लोग लाइन वाइन ड्रॉ करके कीजिएगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा था कि अगर हम लोग सम शुरू करना चाहें तो बैलेंस शीट से भी उठा के एक दो आइटम क्या करते हैं, लिख देते हैं। और वो हर सम्स का ट्रिक है, क्या है, जैसे कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है वो आप लिख सकते हो, और कोई भी पुराना रिजर्व, फंड, प्रॉफिट या कोई पुराना लॉस है तो वो भी सारे पार्टनर में क्या होता है, बांट दिया जाता है। तो सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी हम लिख दे रहे हैं, जो भी सम्स में दिया है, कितना कितना दिया है बताए कोई, बोलो सी 25,000 है, 20,000 और दूसरे का 20,000 है, और तीसरे का भी 20,000 है ना, दिख रहा है यहाँ तक पिक्चर? ठीक है, इसके बाद एक रिजर्व फंड है। रिजर्व फंड को हम लोग तीनों में बांट देते हैं, ओल्ड रेशियो में बांट कर बताओगे, 6,000 बाय रिजर्व फंड बोलकर दिखा रहे हैं। ठीक है, अब रिजर्व फंड जो है हम लोगों का सम्स में दिया 12,000, रेशियो है 3:2:1, तो 3/6, 2/6 और 1/6 करके देंगे। तो 12,000 को जब आप बांटोगे ये आपका आ जाएगा 6,000, 4,000 और 2,000। कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, 12,000 इंटू 6/12, हाँ कितना दिया है, 3:2:1, तो 12,000 इंटू 3/6, 12,000 इंटू 2/6 और 12,000 इंटू 1/6।
इसके बाद एसेट साइड में देखना, तो एसेट साइड में इंफॉर्मेशन है कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, नीचे क्या क्या एडजस्टमेंट है। एसेट्स में कोई ऐसा नया आइटम नहीं है जिसके बारे में एक्सप्लेन किया जाए, पुराने आइटम सब दिए हुए हैं, दिख रहा है ना। एडजस्टमेंट में देखोगे तो नीचे मेंशन किया ऑन 1/1/20 सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। सी का रिटायरमेंट हुआ है। इट इज एग्रीड टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ एसेट्स एज फॉलोज। अब यहाँ से आपको थोड़ा रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट दिखेगा। फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट क्या लिखा है, that a provision of 5% on sundry debtor to be made for doubtful debt। डेटर के ऊपर 5% का डाउटफुल डेट क्रिएट करना है। डेटर आप ऊपर देखोगे आपको सम्स में मिलेगा, एसेट साइड में डेटर कितना दिया हुआ है 19,000, ठीक है। 19,000 का 5% निकालेंगे 950 तो आएगा 950, 950। सुनते रहिएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम लोगों के लिए क्या है, लाइबिलिटी, और पहले नहीं था, अभी आ रहा है। मतलब लाइबिलिटी बढ़ा, और लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्या एंट्री होती है, या आप यही बताओ लाइबिलिटी बढ़ता है तो उसको किस साइड में रखा जाता है, क्रेडिट साइड से। तो लाइबिलिटी अगर बढ़ा है तो वो क्रेडिट होगा, डेबिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन। तो हमारा एंट्री बन जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीवीडीडी अकाउंट। अगर जर्नल आपको याद है तो अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो आप इस तरीके से सोचकर भी बना सकते हैं। लायबिलिटी घटेगा तो क्रेडिट होगा, डेबिट कौन हो जाएगा, रिवैल्यूएशन। और सुन लीजिएगा, क्लियर रखिएगा दिमाग में, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट जर्नल में डेबिट साइड में है तो पोस्टिंग डेबिट साइड में होगा। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट जर्नल में क्रेडिट साइड में है तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड में होगा। ये लाइन क्लियर होना चाहिए। और इसकी सारी जर्नल हम ऑलरेडी लिखवा चुके हैं और उसका डिस्कशन क्लास भी है। अगर मान लो भूल गए होगे या देखना चाहते हो तो जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको रिवैल्यूएशन का जर्नल एंट्री डिस्कस किया हुआ क्लास डिस्कशन वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दूसरा एडजस्टमेंट क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5% एंड मशीनरी बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। जब कोई एसेट डेप्रिसिएट होता है मतलब एसेट्स का वैल्यू घटा। एसेट जब घटता है तो क्या होगा, क्रेडिट। एसेट्स घटता है तो क्या होता है, क्रेडिट। डेबिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन। मतलब एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। इसलिए हम लोग डेबिट साइड में पुट कर देंगे क्या क्या चीज है, मशीनरी है और स्टॉक है। तो टू स्टॉक लिखेंगे। स्टॉक का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 16,000 16,000 है। 16,000 का 5% निकालेंगे तो आ जाएगा 800। और मशीनरी का वैल्यू कितना है ऊपर, 14,000 तो 14,000 का मशीनरी 14,000 है और उसका 10% लेना है भाई। तो 14,000 का 10% कितना आ जाएगा, 1400। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, लिखा है द लैंड एंड बिल्डिंग बी रीवैल्यूड एट ₹30,000। ऊपर देखो एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है 28,000, दिखा 28 से हो गया है कितना, 30, बढ़ा। एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, क्रेडिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन। इसलिए हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देते हैं बाई लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा, एक बात और है, कोई अगर सुन रहा हो तो मैं बोल दूं, अभी तक कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि अमाउंट कौन सा लेना है। तो भैया अमाउंट वो वाला लेना है जितने का अंतर हुआ है। जैसे 28 से 30 हो गया तो अंतर कितने का हुआ, 2,000 का, 2,000 ले रहे हैं, समझ रहे हैं। या परसेंटेज दिया रहता है तो परसेंटेज निकाल के लेते हैं। कुछ लोग अभी भी क्या करता है, या तो नीचे वाला आइटम जितना दिया रहता है वही ले लेता है, या ऊपर बैलेंस शीट में जितना दिया रहता है वही ले लेता है। वो नहीं लेना है, पहले और अभी में जो चेंज हुआ है उस चेंज को लेना है। ठीक है, टोटल हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या लिखा है डी नंबर पॉइंट में, दैट सीज कैपिटल टू बी क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग टू हिज लोन अकाउंट। मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको अभी पैसा नहीं देना है, उसका पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देना है, लोन अकाउंट में। तो हम लोग क्या करेंगे, जब टोटल करेंगे उसका कैपिटल तो उसका पैसा लोन में ट्रांसफर कर देंगे।
बनाना क्या क्या है, तो नीचे बोला था प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर एंड बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी द रिमेनिंग पार्टनर। तीन चीजें बनानी है। कभी कभी जर्नल भी बोल देता है, हम लोग जर्नल भी इसका बनाकर ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अभी एक एक अकाउंट करके टोटल करें। तो सबसे पहले अगर मैं इसको टोटल करूं रिवैल्यूएशन अकाउंट को, तो किस साइड में ज्यादा दिख रहा है? डेबिट साइड में। डेबिट साइड में ज्यादा दिख रहा है। 3150। 14 और 8 हो जाएगा 22, 22 और 9 हो जाएगा 31, है ना? 3150, 3150 होगा सर। इधर भी लिख देंगे 3150, जिधर ज्यादा है वो लिख दिया जाता है। यहाँ पर लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट साइड में बैलेंस आना इंडिकेट करता है कि लॉस हो रहा है, सुने? और लॉस हो या प्रॉफिट किस में बांट दिया जाता है? ओल्ड पार्टनर में। और किस रेशियो में बांटा जाता है? ओल्ड रेशियो में। शेयर ऑफ लॉस, कितने का लॉस आ जा रहा है? 1150 का, ठीक है। इसको थोड़ा और ऊपर लिख दे रहे हैं, हमको स्पेस मिल जाएगा। 3150, इसको भी ऊपर लिख दे रहे हैं, सामने सामने लिखिएगा, ठीक है। 3150। अभी 1150 का जो लॉस है तो सम्स में रेशियो दिया है ना, उसमें बांट दो। 3/6 पहले को मिलेगा, 2/6 दूसरे में जाएगा और 1/6 तीसरे में जाएगा। कितना कितना आ रहा है? 575, 575, 383, 383, 192। 192, ठीक है। ये तीनों का हम लोगों का लॉस आ गया। और जब लॉस आता है तो वो भी ट्रांसफर कर दिया जाता है किसमें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ना, इधर क्रेडिट में है, तो कैपिटल अकाउंट में जब पोस्ट होगा तो किस साइड चला जाएगा? डेबिट साइड में। इतना तो जानते ही हैं। शेयर ऑफ लॉस लिख रहे हैं हम यहाँ पर। आप शेयर ऑफ लॉस के जगह पर रिवैल्यूएशन लॉस भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुने, शेयर ऑफ लॉस में लिखना है कितना? 575, 383 और 192, है ना? अच्छा, कैपिटल का और कोई एडजस्टमेंट सम्स में दिया है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं ना। ना। एडजस्टमेंट तो 4 था, चारों पढ़ ही लिए थे, है ना? अभी जरा हम इसको टोटल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, सी का जितना भी आएगा, जैसे इधर सी का आ रहा है 22,000, दिख रहा है क्या? तो इधर भी 22 लिखना, उसमें से 192 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 21,808। अब ये पैसा जो निकला है ना सी का, ये इसका बिजनेस में लगा हुआ है, इसको इतना मिलना चाहिए। तो अगर सम्स में लिखता कि इसको पेड कर दो, तो हम लोग 2 बैंक अकाउंट या 2 कैश अकाउंट बोलकर पेड कर देते हैं। लेकिन सम्स में क्या मेंशन किया है? इसका लोन में ट्रांसफर कर दो। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? 2 सीज लोन बोलकर लोन में ट्रांसफर कर देंगे। समझ रहे हैं? और ये फिगर आया कैसे है भाई? ये बैलेंस करके आया, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बैलेंसिंग फिगर। समझे? मतलब इधर जोड़ा गया है और इसको घटाकर ये बैलेंस आया है। और बाकी दोनों का, एक का इधर कितना आ रहा है? 31,000 और इसका आ रहा है 24,000, दिख रहा है ना? अब इसको टोटल कर देंगे 31 और 24, और इसमें से डेबिट साइड वाला घटाकर यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD। तो देखिए इसका कितना आ रहा है बैलेंस ए का? 31 में 575 घटा दोगे तो 425, 30,425, और दूसरे का आएगा 23,617, है ना? और CD बैलेंस यहाँ बाई बैलेंस BD करके दिखाया जाता है, जानते हैं आप लोग? तो बाई बैलेंस BD करके दिखा देंगे 30,425, और B का 23,617। ध्यान रखना, लोन वाला बैलेंस यहाँ नहीं दिखाना है, ठीक है? बैलेंस जो BD होता है वो सिर्फ किसका होता है? कैपिटल का, लोन का नहीं। क्लियर है?
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होने के बाद आप बना सकते हो बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट जब बनाइएगा तो मैंने पहले भी कहा है, फिर से बोल देते हैं कि बैलेंस शीट ब्रैकेट में आफ्टर रिटायरमेंट जरूर लिख दीजिएगा। क्या लिख देंगे? आफ्टर रिटायरमेंट। और वो बोला भी है कि सी के रिटायर होने के बाद बनाना ए और बी का बैलेंस शीट। समझ रहे हैं? एज ऑन डेट दे देंगे जिस दिन वो रिटायर हुआ है। किस दिन रिटायर हुआ था? 1 जनवरी 2020। इधर लिखते हैं लाइबिलिटीज, है ना, और इस साइड अपना हो जाएगा एसेट्स। लाइबिलिटीज में सबसे पहले आप लिख दोगे कैपिटल। कौन सा वाला कैपिटल अंकित? नया वाला कैपिटल। समझ रहे हो? इससे एक बात बार बार बोला गया है, सुन रहे हो, कि कभी कभी सम्स में ना कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोलता है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट बनाओ, क्योंकि अगर वो बैलेंस शीट बोला है तो उसमें नया वाला कैपिटल जाएगा, और नया वाला कैपिटल निकालने के लिए आपको कैपिटल का एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो कैपिटल अकाउंट से जो नया कैपिटल निकला है वो हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल ए का और बी का। ए का आया था मेरा भैया 30,425 और बी का आया है 23,617। ठीक है, जोड़कर बाहर कर देंगे 54,042। ओके। और सी का लोन निकला था, सी का लोन निकला है 21,808। हाँ, कितना बोले जोड़कर? 54,042। 54,042 ऐसे ना? हाँ सर। 54042 लोन निकला था सी का। वो लोन अभी भी है तो एक लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में दिखाया जाएगा। सम्स में देख लो, इसके अलावा रिजर्व फंड था जो हम लोग बांट चुके थे, दिख रहा है हमें। इसके बाद एक बिल्स पेएबल है और सन्ड्री क्रेडिटर है ना? इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ था। सुन रहे हो? बिल्स पेएबल पहले कितने का था? 2000 का। और सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने का था? सन्ड्री क्रेडिटर्स है 2600 का, है ना? फिर से बोल रहे हैं, सुनते रहिएगा। जिस आइटम में कोई चेंज ना हो उसको एज यूजुअल वहां पर क्या करना है? लिख देना है। ठीक है? एसेट साइड में देखिए चेंज हुआ है। कैश और बैंक में कोई चेंजेस नहीं हुआ था। हम पहले फिक्स एसेट्स लिखते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग्स के। तो भैया लैंड एंड बिल्डिंग पहले था 28 का, लेकिन अब बोल दिया है कितने का हो गया? 30 का। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 30। या आप चेंज करके भी दिखा सकते हो, जैसे मैशिनरी। मैशिनरी पहले थी 14,000 की, ठीक है? इसमें लेस कर देंगे हम लोग। डेप्रिसिएशन हुआ था, डेप्रिसिएशन 1400, है ना, जो रिवैल्यूएशन में गया था। ये आ जाएगा आपका 12,600। इसके बाद एसेट्स में आप देखोगे स्टॉक था 16,000 का। स्टॉक में भी रिडक्शन हुआ था, बोला था ना कि स्टॉक रिड्यूस हो गया है 800 से। तो लेस करेंगे रिडक्शन, वो 5% लिखा था, इसका 5% निकल कर कितना आया था? 800। बाहर हम लोगों का चला जाएगा 15,200। ठीक है? इसके बाद और क्या था? सन्ड्री डेटर्स था, दिख रहा है? सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स के ऊपर क्रिएट क्या होता है? प्रोविजन। सन्ड्री डेटर्स हम लोगों का था 19,000 की, और इसमें प्रोविजन क्रिएट हुआ था जिसको हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बोलते हैं, PBDD। आया था कितने का? 950 का। माइनस करोगे तो 18,050 रुपीज ये आएगा। इसके बाद दो आइटम और है, एक बैंक है और एक कैश है। इन दोनों में कोई चेंज नहीं हुआ था, इसको एज यूजुअल लिख देंगे। बैंक है 3000 का और कैश कितने का दिया है? 1600 का। अब हम लोग इसको टोटल करके देखेंगे, दोनों साइड मैच होना चाहिए। कितना आ रहा है?
80,000 450 एक तरफ। लाइबिलिटी में हाँ 80,450 दिख रहा है भाई, आप लोग भी जोड़कर चेक कर लीजिए एक बार। और एसेट्स सर वही आ रहा है। एसेट्स में भी बोल रहा है 80,450, आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिएगा जो, समझे। अगर स्टेप बाय सब कुछ सही सही फॉलो करोगे ना, आपका सम्स बहुत स्मूथली बन जाएगा और गलत होने का चांस भी नहीं रहेगा। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया तो एक बार नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद अगर कोई डाउट आए फिर से पूछ लेना, फिर से बता देंगे, ठीक है। थैंक यू।